नमस्कार, उत्तराखंड एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत। तो बुलेटिन में सबसे पहले बात आज होने वाली पीडब्ल्यूडी की बैठक की। तो देहरादून में पीडब्ल्यूडी की बैठक होने वाली है, जिसमें सीएम भी बैठक में शामिल होंगे। दोपहर 12:30 बजे सचिवालय में ये बैठक होनी है, जिसमें नए प्रोजेक्ट, पुरानी सड़कों की मरम्मत पर बातचीत होगी। चुनाव से पहले काम पूरा करने की चुनौती है। धामी सरकार में अलग है पीडब्ल्यू मंत्री। त्रिवेंद्र तीरथ सरकार में सीएम के पास था ये विभाग, लेकिन अब अलग हो गया है। अब इसको लेकर आज एक बैठक सचिवालय में होनी है, जिसमें सीएम धामी भी होंगे। सचिवालय में ये बैठक जो हो रही है, उसमें नए प्रोजेक्ट, पुरानी सड़कों की मरम्मत पर बातचीत होगी, क्योंकि चुनाव बहुत नजदीक है। उससे पहले काम को पूरा करना है और इस चीज की चुनौती है, इसलिए ये बैठक काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। अगर बात की जाए, धामी सरकार में अलग है पीडब्ल्यूडी मंत्री, यानी कि मुख्यमंत्री के पास पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट नहीं है। इससे पहले की बात की जाए तो त्रिवेंद्र और तीरथ के पास, सीएम के पास ये विभाग हुआ करती थी, लेकिन अब ये विभाग किसी और के पास है। इसी पर बातचीत करने के लिए दीपांकर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपांकर, ये बैठक जो पीडब्ल्यूडी की होनी है, कितने बजे होनी है और कितनी महत्वपूर्ण बैठक ये? बिल्कुल 12:30 बजे ये बैठक सचिवालय में होनी है और मुख्यमंत्री इस बैठक को लेने वाले हैं। इससे पहले मुख्यमंत्री ने कुछ दिन पहले पीडब्ल्यूडी में जो सीएम की घोषणाएं थी, उसकी समीक्षा बैठक की थी और अब पिछले लगभग एक हफ्ते पहले केंद्र सरकार की तरफ से 42 नई सड़कों के प्रोजेक्ट को मंजूरी मिली है, जिसका कुल बजट 615 करोड़ का है। इसके अलावा एनएच के तमाम काम चल रहे हैं। कल ही खटीमा पीलीभीत के बीच एनएच को मंजूरी मिली है, उस पर आगे वर्क होना है। इसके अलावा ऑल वेदर रोड का काम चल रहा है। ऑल वेदर रोड का काम सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है सेंट्रल गवर्नमेंट का, और इस प्रोजेक्ट को कहीं ना कहीं 2022 में सरकार को, जनता को दिखाना होगा कि इसमें कितना काम हो चुका है। और इस प्रोजेक्ट को लेकर कहीं ना कहीं सरकार कई विधानसभाओं में बात सामने रखेगी कि एक बड़ा प्रोजेक्ट है सेंट्रल गवर्नमेंट का, जिससे चार धाम को जोड़ने की बातें हैं, चाहे पिथौरागढ़ टनकपुर को जोड़ने की बातें हो। इसके अलावा जो छोटी सड़कें होती है, लिंक रोड्स होती है, स्टेट की स्टेट हाईवेज होते हैं, वहां पर किस तरीके से काम हो रहा है, क्योंकि सड़कों का जो काम होता है वो सीधे जनता को नजर आता है। तो ऐसे में इलेक्शन से पहले कहीं पर भी, लेकिन दीपांकर, चुनौती भी बहुत ज्यादा है, वक्त बहुत कम है, चुनौती ज्यादा है। मॉनसून अभी खत्म नहीं हुआ है। स्थितियां हम लगातार देख रहे हैं कि किस तरह से जो सड़क बन रही है उसको लेकर चुनौती है। तो ऐसे में सरकार के सामने चुनौतियां बहुत है। हालांकि सैंक्शन केंद्र सरकार की तरफ से पैसे हो गए, इसके बावजूद अब बिल्कुल नीलू, जिस तरह हमने देहरादून में देखा, कई ऐसे फ्लाईओवर से यहाँ पर नजर आए, अब कुछ ऐसे पुल नजर आए जहां पर गुणवत्ता की क्वालिटी बहुत कम खराब थी। इसके अलावा ऑल वेदर रोड में तमाम जगह इस तरह की शिकायतें मिल रही हैं कि बहुत लो क्वालिटी वर्क हो रहा है, और इस सब के बीच आपको यह दिखाना है कि काम सही हो रहा है। तो अब मुख्यमंत्री खुद इसकी आज समीक्षा करने वाले पूरे डिपार्टमेंट की। और इससे पहले त्रिवेंद्र रावत और तीरथ राज सरकार में दोनों मुख्यमंत्रियों के पास ये विभाग था। इस बार पहली बार है धामी सरकार में जब किसी मंत्री को डिपार्टमेंट दिया गया। बिल्कुल, तो पैसे सैंक्शन हो गए हैं और अब चुनौती इस बात की है कि लोगों के सामने किस तरह से सरकार अपने कामकाज को प्रेजेंट करेगी। और पीडब्ल्यूडी विभाग एक अहम विभाग है जिस पर काम अब करना है, तो इसलिए आज की यह बैठक बेहद महत्वपूर्ण। बहुत बहुत शुक्रिया आपका दीपांकर, हमारे साथ जुड़ने के लिए। और बीजेपी ने 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को धार देनी शुरू कर दी है। कार्यकर्ताओं में उत्साह भरने के लिए प्रदेश की सभी 70 विधानसभाओं में पूर्णकालिकों की तैनाती की जाएगी। ये पूर्णकालिक काशीपुर में 2 दिन की ट्रेनिंग के लिए पहुंचे हैं, जिन्हें यहां से विधानसभाओं के लिए भेजा जाएगा। इन्हें यहीं से विधानसभा अलॉट की जाएगी। इस ट्रेनिंग का उद्घाटन बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने किया है। और काशीपुर में पूर्णकालिक विस्तारकों के प्रशिक्षण में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक भी पहुंचे। मदन कौशिक ने कहा कि रामनगर में हुए चिंतन शिविर में तय कार्यक्रमों को पार्टी फील्ड में इंप्लीमेंट कर रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि कोविड की तीसरी लहर से लड़ने के लिए प्रदेश में 25,000 लोगों की टीम बनाई गई है। इसी के मद्देनजर राष्ट्रीय स्तर पर जो राष्ट्रीय नेतृत्व ने प्रत्येक बूथ पर 2 राष्ट्रीय स्वास्थ्य स्वयंसेवक तैयार हों, और जो उसके ऊपर शक्ति केंद्र और मंडल पर होंगे, उसमें डॉक्टर का भी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए कहा है। और देहरादून से बड़ी खबर है, यहां पर लोक गायक नरेंद्र सिंह नेगी का नाम पद्म अवार्ड के लिए जाएगा। जी हां, पद्म अवार्ड के लिए जाएगा। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि राज्य सरकार नेगी का नाम केंद्र सरकार को भेजेगी। 73वें जन्मदिन पर सीएम धामी ने नेगी को शुभकामनाएं दी और उनको मिठाई भी खिलाई। इस दौरान नेगी दांव पर लिखी किताब का विमोचन भी सीएम ने किया।
और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खानपुर विधानसभा क्षेत्र में दल्लावाला गांव में कई विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इसमें सबसे बड़ी बात थी राजकीय कन्या महाविद्यालय का सीएम ने शिलान्यास किया। इस क्षेत्र में पिछले लंबे समय से कन्या महाविद्यालय की मांग चल रही थी। सीएम धामी ने कहा कि जो भी शिलान्यास किए गए हैं वो सभी कार्य निर्धारित समय पर पूरे किए जाएंगे। लॉन्ग टाइम तक चलती रहेगी। सब शुरू हो जाएंगे। आपने मेरा यहाँ से जब मैं बोल रहा था शायद आपने सुना नहीं। हमने कहा है हम जब घोषणाएं जो करेंगे उनको पूरा करेंगे, जो शिलान्यास करेंगे उनका लोकार्पण करेंगे। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार पहुंचकर हॉकी स्टार वंदना कटारिया से भी मुलाकात कर उन्हें शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने रोशनाबाद स्थित वंदना कटारिया के घर पहुंचकर उन्हें प्रोत्साहन राशि के रूप में 25 लाख रुपए का चेक सौंपा। सीएम धामी ने कहा कि ओलंपिक खेलों में भारतीय महिला हॉकी टीम ने शानदार प्रदर्शन किया। वंदना कटारिया ने भी हैट्रिक लगाकर प्रदेश का नाम रोशन किया, इसलिए उन्हें सम्मान राशि दी गई और तीलू रौतेली पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। साथ ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मुहिम का ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया। वहीं वंदना कटारिया ने भी सीएम से मिले सम्मान का शुक्रिया अदा किया। भारत सरकार श्री रवि मित्तल जी से स्वागत उद्बोधन के लिए। सर। माननीय खेल मंत्री जी, माननीय राज्य खेल मंत्री जी, उषा मैम, संदीप जी, खेल विभाग के सीनियर ऑफिसर्स और देश के 75 जगह से जुड़े हुए सभी विभागों के कार्यकर्ता लोग, आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत आज हम लोग फ्रीडम रन का शुभारंभ कर रहे हैं। हमने पिछले साल ये फ्रीडम रन वर्चुअल रूप में की थी। इस साल हम लोग वर्चुअल और फिजिकल दोनों रूप में फ्रीडम रन कर रहे हैं। आज 75 लोकेशन पे फिजिकल रूप में फ्रीडम रन हो रही है और हजारों लोकेशन पे वर्चुअल रूप में आप लोग सब फ्रीडम रन में पार्टिसिपेट करेंगे। इस एक महीने के कार्यक्रम में लगभग 750 जगह हम लोग फिजिकल रूप में फ्रीडम रन करेंगे और हजारों लाखों जगह वर्चुअल रूप में फ्रीडम रन का आयोजन किया जाएगा। पिछले साल जब ये फ्रीडम रन का आयोजन किया गया था तो 5 करोड़ से ज़्यादा लोग इसमें सम्मिलित हुए थे। इस साल हम लोग चाहेंगे कि उससे भी ज़्यादा लोग इसमें सम्मिलित हों। तो मैं आप सब लोग जो आज ये फ्रीडम रन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनसे ये अनुरोध करूंगा कि आप सब लोग एक एक परिवार को पकड़ें और अगले 1-1.5 महीने में एक एक परिवार को पकड़ के उन तक फ्रीडम रन का जो मैसेज है वो पहुंचाएं। कोविड के समय ये बहुत आवश्यक है कि हम लोग फिट रहें और इसीलिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने फिटनेस का रोज आधा घंटा रोज का ये स्लोगन दिया है। तो आप लोग इस स्लोगन को भी सब लोगों तक ले जाएं और इस फ्रीडम रन में पार्टिसिपेट करें। मैं पुनः आप सब लोगों का इस फ्रीडम रन में स्वागत करता हूं। थैंक यू। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपके स्वागत उद्बोधन के लिए। और जैसा कि अभी सर ने भी कहा, आदरणीय श्री रवि मित्तल जी ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने मन की बात के माध्यम से देशवासियों से ये भी कहा है कि जो ये आज़ादी का अमृत महोत्सव है ये किसी सरकार या किसी राजनीतिक दल का कार्यक्रम नहीं है, ये पूरे भारतवर्ष का कार्यक्रम है, सभी देशवासियों का कार्यक्रम है। तो हम सबको इस उत्सव में जुड़ना है और हमें इस बात को फिर से महसूस करना है, समझना है कि देश की आज़ादी हमें किस प्रकार से मिली और उसमें जितने भी लोगों ने शहादत दी या हिस्सा लिया, कहना ना होगा कि उन सब के भीतर जोश था, जज्बा था, जिसके लिए फिटनेस बहुत ज़रूरी है। तो आज के समय में जब भारत हमारा 75 वर्ष का हो रहा है आज़ादी के बाद, तो हम सब की ये जिम्मेदारी हो जाती है कि हम अपनी फिटनेस पे ध्यान दें और उसके लिए ये फ्रीडम रन जो है वो आयोजित की गई है। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम चलेंगे अब गुजरात, जहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम जो है उसकी आज हम लोगों ने प्रस्तुति की यहाँ पर व्यवस्था की है। गुजरात में हमारी जो वहाँ पर जो एकेडमी है, संगीत नाटक एकेडमी, उसके माध्यम से स्वॉर्ड रास डांस यानी तलवार की जो रास नृत्य जो है उसका हम आनंद लेंगे। लेकिन फिर कहना होगा कि यहाँ पर वीरता की, शौर्य की बात हो रही है इस सांस्कृतिक प्रस्तुति के माध्यम से। तो आइए चलते हैं गुजरात। तो अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है और इसमें फ्रीडम रन का आयोजन किया जा रहा है। वो काफी लंबा चलेगा और खास तौर पर भारतीयों के स्वास्थ्य को लेकर ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। चलिए आप बढ़ते हैं एक बार फिर से पहाड़ की खबरों की तरफ। देहरादून में सैन्य धाम निर्माण के लिए बीजेपी सितंबर के आखिर में बड़े स्तर पर सम्मान यात्रा निकालने जा रही है। गढ़वाल में चमोली के सैन्य बहुल स्वाड गांव में इसकी शुरुआत होगी, तो वहीं कुमाऊं में पिथौरागढ़ के गंगोली हाट से यात्रा निकलेगी। वहीं कांग्रेस ने इस पर तीखा हमला किया। कांग्रेस का कहना है कि 4.5
साल बीजेपी सरकार ने कुछ नहीं किया और अब चुनाव से पहले सिर्फ जुमलेबाजी ही कर रही है। मुख्यमंत्री जी के साथ माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के साथ बैठकर हम उसकी अगली डेट तय करेंगे और मोस्ट प्रोबेबली 15 और 25 के बीच में जो भी पार्टी निर्णय करेगी हम उस यात्रा को बड़े भव्य रूप में निकालेंगे। और कांग्रेस में अंदरूनी कलह खत्म नहीं हो रही है। पूर्व सीएम हरीश रावत अपने कार्यकाल के लिए बीजेपी के निशाने पर है, वहीं कांग्रेस में सबको संतुष्ट करने के फॉर्मूले के बाद भी विवाद खत्म नहीं हो रहा। कांग्रेस से बागी हुई और बीजेपी सरकार की महिला मंत्री रेखा आर्य ने हरीश रावत सरकार के कारनामे सोशल मीडिया पर लिख दिए। रेखा आर्य ने करप्शन से लेकर डेनिस तक का जिक्र किया, लेकिन हरीश रावत को छोड़ किसी कांग्रेस नेता ने कुछ नहीं कहा। यानी कांग्रेस में सबको संतुष्ट करने के लिए अध्यक्ष के साथ 4 कार्यकारी अध्यक्ष भले ही बना दिए गए हों, लेकिन कोई भी हरीश रावत के साथ दिख नहीं रहा। हाँ, पूरी तरह खड़ी है निश्चित रूप में, इसमें कोई किंतु परंतु और शक शुबा है ही नहीं। हरीश रावत जी पे हमला करने का तात्पर्य क्या है? हरीश रावत जी पर हमला करने का तात्पर्य ये है कि हरीश रावत जी को किसी तरह डिफेम किया जाए, कांग्रेस को कमजोर किया जाए। तो कांग्रेस पार्टी ये कैसे स्वीकार कर लेगी कि कांग्रेस को कोई कमजोर करे, हम उसके खिलाफ सॉफ्ट रहेंगे। कांग्रेस में हरीश रावत के समर्थक उन्हें सीएम देखना चाहते हैं। वहीं प्रीतम सिंह का नारा है कांग्रेस 2022 में पारदर्शी और करप्शन फ्री सरकार देगी। यानी बीजेपी जहां हरदा सरकार में करप्शन के मामलों को मुद्दा बना रही है, वहीं प्रीतम सिंह करप्शन फ्री सरकार का वादा कर रहे हैं और हरीश रावत दोनों तरफ से घिर रहे हैं। गणेश गोदियाल जी पहले हरीश रावत जी को कांग्रेस में स्थापित कर लें, अभी तो वही द्वंद्व चल रहा है। वो कहते हैं कि वो मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं और प्रीतम सिंह जी उसका खंडन करते हैं, तो उनके यहाँ अभी द्वंद्व बहुत जारी है। तो उसे ध्यान भटकाने के लिए ख्याल गालिब अच्छा है। कांग्रेस में हरीश प्रीतम गुट में अंदरूनी खींचतान जारी है और मुख्यमंत्री के नाम को लेकर नेता आपस में बटे हुए हैं और सब कुछ ठीक होने का दावा करने वाले हरीश रावत फिलहाल तो अकेले ही नजर आ रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। और रुकेंगे यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटते हैं। और इस वक्त फिट इंडिया चल रहा है, अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर कुछ कह रहे हैं, आइए सुनते हैं उनको। तो सर ये जरूर हम जितने लोग यहाँ देख रहे हैं सबको बताना चाहेंगे कि बापू महात्मा गांधी हमारे राष्ट्रपिता जो है वो 1921 में सबसे पहले वहाँ गए थे, उसके बाद 1934 में वहाँ पर गए थे और उन्होंने इसका कई आर्टिकल्स के माध्यम से उल्लेख भी किया है। साथ ही जब हम बात करते हैं भारत छोड़ो आंदोलन की या फिर बात होती है करो या मरो की, तो हम कह सकते हैं कि इसकी जमीन जो है तेजपुर में ही तैयार हुई थी। आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन। और आगे अब हम चलते हैं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी बीएसएफ के हमारे जो साथी हैं श्री भूपिंदर सिंह जी का मैं यहाँ पर विशेष रूप से अभिनंदन करना चाहूंगी। डीआईजी इस समय वाघा बॉर्डर से हमारे साथ हैं और वाघा बॉर्डर जो है उसका तो नाम ही काफी है अपने आप में। आज भी जब वहां पर लोग जाते हैं तो वहां पहुंचने में ही अपने आप में उस जमीन पर पांव रखते ही एक गर्व की अनुभूति होती है, एक अलग तरह का रोमांच और जोश जो है प्रत्येक भारतवासी के देशवासी के मन में भर जाता है। बहुत बहुत स्वागत है। ना मिलकर जाए, अटारी बॉर्डर पर परेड ना देखकर जाए और जो आता है वो जोश के साथ भी आता है और उससे दुगने जोश के साथ आप सबसे मिलकर जाता है। ऐसा क्या कारण है कि बीएसएफ बॉर्डर पर न केवल सीमा की सुरक्षा करती है बल्कि देश भर से और दुनिया भर के आए हुए लोगों को वहां पर एक और से और जोश भर के प्रफुल्लित करके वापस भेजती है। सर यहाँ पे रिट्रीट सेरेमनी होती है और जैसा कि सब पता है आपको बीएसएफ फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है हमारी, तो इसमें जितने भी सरकारी संगठन है बीएसएफ या फिर सीआईएसएफ सभी शामिल हो रहे हैं, इसलिए हर जगह जाया जा रहा है और से बातचीत किया जा रहा है। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी। महज कुछ सेंटीमीटर ही बह रही है गंगा।